नमस्कार दोस्तों, और एक वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे जीवन प्रमाण ऐप को यूज़ करके हम अपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को जमा कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए पहले हमको प्ले स्टोर में चले जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके दो ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये दोनों ऐप आधार फेस आरडी बोल के एक ऐप है और जीवन प्रमाण बोल के एक ऐप है। ये दोनों ऐप प्ले स्टोर में उपलब्ध है, आप वहाँ पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो एक के बाद एक ऐप आ जाएगा, आप वहाँ से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये ऐप दोनों ऐप को आपको पहले इंस्टॉल कर लेना है। दोनों ऐप इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद आप यहाँ पे जीवन प्रमाण का जो ऐप है वो देख पाएंगे। आधार पीएसआरडी का जो ऐप है वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर ही अंदर काम करता रहेगा। उसके बाद आप जीवन प्रमाण का जो ऐप है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद वेट करना, थोड़ा टाइम लग सकता है। यहाँ पे एक एरर भी आ सकता है, ऐसा करके नेटवर्क एरर। कोई घबराने की बात नहीं है, आप दोबारा से कोशिश करना तो एक ऐसा फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पे ऑपरेटर का ऑथेंटिकेशन फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा। तो ऑपरेटर आप खुद भी हो सकते हैं या आपका फैमिली मेंबर भी। आपका अगर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट वो ले रहे हैं तो वो भी एज ए ऑपरेटर बन के खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ऑपरेटर को रजिस्टर करने के लिए उनका आधार नंबर देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ईमेल आईडी ऑप्शनल है। मैं यहाँ पे खुद को ऑपरेटर बोल के यहाँ पे रजिस्टर कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर अगर आप सब कुछ दे देंगे तो उसके बाद एक ओटीपी का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी आने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कभी कभी नेटवर्क के कारण थोड़ा समय लग सकता है। तो ओटीपी अगर आप एक बार मिल जाए, यहाँ पे ओटीपी आप डाल देना। तो यहाँ पे मैं वेट करूँगा, उसके बाद ओटीपी यहाँ पे डालूँगा। तो ओटीपी यहाँ पे आ गया है, मैं यहाँ पे ओटीपी डालूँगा और सबमिट बटन जो है उसको क्लिक करूँगा। तो ओटीपी ठीक तरह से डालने के बाद सबमिट बटन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक कॉन्सेंट फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ऑपरेटर का नाम क्या है और यहाँ पे जो भी यहाँ पे इसका टर्म्स एंड कंडीशन है उसको अलाउ आपको चेक बॉक्स में टिक करना पड़ेगा। उसके बाद अब अगर आप ओके करेंगे और नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो ऐसा एक लोडिंग होगा। उसके बाद यहाँ पे दिखाएगा कि फेस को कैसे कैप्चर करना है। तो यहाँ पे क्या क्या आपको ध्यान में रखना है फेस कैप्चर करने के टाइम, यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो आप एक बार ठीक तरह से ये सब कुछ पढ़ लेना। तो लाइट कैसा होना चाहिए, सनग्लास या फेस में मास्क नहीं होना चाहिए, ब्लिंक जब करने को बोलेगा स्क्रीन में तो ब्लिंक करना है, ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब पढ़ लेने के बाद नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स है, उसको आपको चेक कर देना है। तो वो चेक करके आप यहाँ पे प्रोसीड जो बटन है उसमें क्लिक करेंगे। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप प्रोसीड बटन में जैसे ही क्लिक करेंगे कैमरा ओपन हो जाएगा। फ्रंट कैमरा बाय डिफॉल्ट ओपन होगा। तो आपको यहाँ पे फेस को ऐसे अलाइन करना है कि आगे ग्रीन जो एक सर्कल है वो दिखाए। तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाने के बाद भी फेल दिखा रहा है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि आपका जो आधार डेटा है वो लॉक हुआ, मेरा जो आधार का डेटा है वो यहाँ पे लॉक है, इसलिए फेस को कैप्चर करने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो इस टाइम पे आपको आधार को अनलॉक करना पड़ेगा। तो आपको आधार ऐप, माई आधार ऐप में जाके आपको आपका आधार को जो डेटा है उसको बायोमेट्रिक लॉक है उसको अनलॉक करना पड़ेगा। उसके बाद ही कोशिश करना, उसके बाद ये सक्सेसफुल दिखाएगा। मैंने अपना बायोमेट्रिक है उसको अनलॉक कर दिया है। अभी मैं दोबारा से कोशिश करूंगा फेस को कैप्चर करने के लिए। तो इस टाइम कैप्चर हो गया है, मैंने ब्लिंक भी किया। तो यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर ऑथेंटिकेशन ऑपरेटर का हो गया है। तो ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। अभी क्या है, अभी जो पेंशनर्स है, जैसे यहाँ पे मेरे पापा है, मैं उनका आधार का जो नंबर है वो यहाँ पे डालूंगा। पेंशनर्स का जो डिटेल है, आधार नंबर है, जिनका आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना चाह रहे हैं, उनका यहाँ पे आधार नंबर देना होगा। उसके बाद उस आधार के साथ जो लिंक हुआ मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ, आप नहीं भी दे सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईमेल आईडी, आधार नंबर और मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे ओटीपी का एक प्रॉम्प्ट आएगा। तो आपके मोबाइल पे या जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है आधार के साथ उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। तो ओटीपी आने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है नेटवर्क इशू होने के कारण। तो ओटीपी यहाँ पे मिल चुका है, मैं ओटीपी यहाँ पे दे दे रहा हूँ। और ओटीपी ठीक तरह से देने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन में जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे डिटेल्स आ गया है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, मेरे पापा का मैंने पहले भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया हुआ है इसलिए डिटेल आ गया है। आपके केस में आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो ये सब डिटेल्स आपको मैनुअली एक-एक करके भरना पड़ेगा। तो ये डिटेल्स आपके पास पहले से होना चाहिए। पूरा डिटेल देखने के बाद नीचे जो दोनों चेक बॉक्स है, उसको पढ़ने के बाद यहाँ पे चेक कर देना। उसके बाद सबमिट बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कन्फर्मेशन दिखाएगा और यहाँ पे पीपीओ के साथ अगेंस्ट में आप दूसरा कोई बायोमेट्रिक भी यहाँ पे देना चाहते हैं, उसका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस के बाद यहाँ पे कंसेंट फॉर्म आएगा, उसको चेक बॉक्स में टिक करके यहाँ पे स्कैन में क्लिक करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा। तो अभी जिनका फेस लेना है, कैप्चर करना है, उनका यहाँ पे फेस को आप अलाइन करेंगे ठीक तरह से तो यह कैप्चर करने की कोशिश करेगा जीवन प्रमाण का जो ऐप है। तो कभी-कभी ऐसा एरर आ सकता है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप दूसरी बार एक बार फिर से कोशिश करना। तो दूसरी बार हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे भी कैप्चर हो गया है लेकिन देखते हैं अभी यहाँ पे फेल दिखा रहा है। क्यों फेल दिखा रहा है? पहले भी मैंने बोला था बायोमेट्रिक अगर लॉक रहेगा तो यहाँ पे ये कैप्चर नहीं कर पाएगा, फेच नहीं कर पाएगा। बायोमेट्रिक डेटा अगर लॉक है तो उसको पहले माई अदर ऐप में जाके अनलॉक करना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा से कोशिश करते हैं कैप्चर करने की। यहाँ पे ऐप कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे कैप्चर अभी हो चुका है सक्सेसफुली और यहाँ पे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी जनरेट हो चुका है, प्रमाण आईडी भी जनरेट हो चुका है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप दूसरा एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आगे जाके लैपटॉप में बता रहा हूँ। दूसरा एक तरीका है उसमें आप एक एड्रेस में जाके वहाँ पे आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो जनरेट हो चुका है उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल या लैपटॉप में आपको एग्जैक्टली जो भी एड्रेस बार में मैंने एड्रेस टाइप किया है उसको कॉपी करना है। कमेंट बॉक्स में मैं वो एड्रेस डाल दूंगा, वहाँ से आप कॉपी कर लेना। उसके बाद ये पेज ओपन होगा जहाँ पे पेंशनर साइन इन बोल के पेज आएगा। वहाँ पे प्रमाण आईडी जो है जो जनरेट हुआ है वो प्रमाण आईडी को आपको डालना पड़ेगा और कैप्चा कोड डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर मोबाइल नंबर आपका जो है उसमें एक ओटीपी जाएगा। तो उस ओटीपी को यहाँ पे आपको डालना है ठीक तरह से और नीचे जो लॉगिन का बटन है उसको क्लिक करना है। तो ओटीपी आने में थोड़ा समय लग सकता है, आपको थोड़ा वेट करना है। उसके बाद लॉगिन बटन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। आपने कब, किस समय, किस तारीख को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दिया है उसका पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ से एक डाउनलोड का भी ऑप्शन है, आप डाउनलोड करके भी आपके लैपटॉप या मोबाइल पे ये फाइल को रख सकते हैं एज ए पीडीएफ फाइल। तो ये पूरा प्रोसेस है जीवन प्रमाण का ऐप यूज़ करके कैसे हम अपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे ही जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो में जितना हो सके मैंने आसान तरीके से ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे संग चलना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।